जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा भी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों जानते हैं। नाउन संज्ञा, यानी नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। क्वेश्चन, व्हाट इज ए नाउन? संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी जानवर के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, मानवीय गुण, मनुष्य का जो गुण है उसको भी नाउन कहेंगे। विचार, मनुष्य का जो विचार है उसे भी नाउन कहेंगे। मनुष्य का जो एक्सपीरियंस यानी अनुभव है उसको भी नाउन कहेंगे। फीलिंग का मतलब भी अनुभव होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में राम किसी व्यक्ति का नाम है, पटना किसी स्थान का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, रेड फोर्ट, लाल किला किसी बिल्डिंग का नाम है, वाटर भी जो है किसी तरल पदार्थ का नाम है, गोल्ड भी किसी वस्तु का नाम है, ईमानदारी, ऑनेस्टी ये मानवीय गुण है। तो ये सभी नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गंगा, हिमालय, रेड फोर्ट, वाटर, गोल्ड, ऑनेस्टी etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए नाउन? नेम देम। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखें। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पॉइंट नंबर 1, यानी पहला भेद है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4, मेटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। तो चलिए बच्चों, अब एक एक करके सारे भेद के बारे में, नाउन के 5 भेद के बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो बच्चों, अब एक एक भेद को, सभी भेद को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो नाउन का पहला भेद है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? तो इसका आंसर होगा, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रामायण एक खास ग्रंथ है। होली भी एक खास त्यौहार है। गंगा एक खास नदी है। मंडे कोई खास दिन है। जनवरी एक खास महीना है। इंग्लिश एक खास सब्जेक्ट है। हिंदू एक खास धर्म है। तो ये सभी खास नाम है। तो ये सभी प्रॉपर नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कॉमन नाउन। तो इसका आंसर होगा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर है व्हाट इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है?
ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु एवं स्थान का बोध नहीं होता है। यानी इसमें किसी खास का बोध नहीं होता है, बल्कि उससे समस्त जाति प्रजाति एवं श्रेणी का बोध होता है। यानी कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना हो करके बल्कि समस्त जाति प्रजाति एवं श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी पूरे समस्त जाति का बोध हो जाता है, समस्त प्रजाति का बोध हो जाता है एवं समस्त श्रेणी का भी बोध हो जाता है। जैसे बॉय, अगर बॉय को बोला जाए तो दुनिया में जितने बॉय हैं सबका बोध हो गया। अगर गर्ल बोले तो दुनिया में जितना भी गर्ल है सबका बोध हो जाता है। अगर हम डॉक्टर बोलते हैं तो दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं सबका बोध हो जाता है। उसी प्रकार कंट्री देश, अगर कंट्री बोलते हैं तो दुनिया में 195 देश हैं, सभी का बोध हो जाता है। सिटी, अगर शहर बोलते हैं तो दुनिया में जितने शहर है सबका बोध हो जाता है। अगर बुक बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, विलेज बोलते हैं तो दुनिया में जितने भी गांव हैं, नदियां हैं और किताबें हैं सबका बोध हो जाता है। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु एवं स्थान का बोध ना हो करके बल्कि समस्त जाति प्रजाति एवं श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के झुंड का बोध होता है। यानी कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूह अथवा झुंड का बोध हो जाता है। पूरे समूह का बोध हो जाता है, समुदाय का बोध हो जाता है, झुंड का बोध हो जाता है। एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के पूरे समूह अथवा समुदाय झुंड का बोध हो जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्लास, अगर क्लास बोल दिया जाए तो क्लास में एक ही प्रकार के बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर आर्मी बोल दिया जाए सेना, तो सेना में एक ही प्रकार के बहुत सारे सेना के झुंड होते हैं। अगर फैमिली बोल दिया जाए तो परिवार, एक ही परिवार में बहुत सारे लोगों के झुंड होते हैं। क्राउड, अगर भीड़ बोल दिया जाए तो भीड़ में एक ही प्रकार के हजारों लाखों लोग होते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीर, चाबी का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा, इसमें बहुत सारी चाबियां होती है, बहुत सारे अंगूर के गुच्छे होते हैं। उसी प्रकार टीम, अगर टीम मैंने बोला जाए, टीम का मतलब दल होता है, तो एक टीम में बहुत सारे एक ही जैसे खिलाड़ी होते हैं, ETC। यानी कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के पूरे समूह अथवा झुंड का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, मेटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, measured एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड। यानी मेटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें ऐसे चीज़ का बोध होता है, ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, किंतु बट नॉट काउंटेड, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है। तो मेटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें ऐसे पदार्थ का बोध होता है, ऐसे चीज़ों का बोध होता है जिसे कि खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, मापा जा सकता है और तौला भी जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, वाटर, वाटर को जो है लीटर में मापा जा सकता है, लेकिन वाटर को गिना नहीं जा सकता है। उसी प्रकार वीट, गेहूँ, गेहूँ को तौला जा सकता है, लेकिन गेहूँ को गिना नहीं जा सकता है। कर्ड, दही को भी जो है मापा जा सकता है 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन दही को गिना नहीं जा सकता। उसी प्रकार ऑयल, तेल को भी जो है मापा जा सकता है लीटर में, लेकिन तेल को गिना नहीं जा सकता। उसी प्रकार आयरन, लोहा, लोहा के छोटे टुकड़े को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन पूरा लोहा को नहीं गिन सकते हैं। उसी प्रकार सिल्वर, चांदी, चांदी के छोटे छोटे टुकड़े को हम गिन सकते हैं, लेकिन पूरे चांदी को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन चांदी को तौल सकते हैं, लोहा को भी तौल सकते हैं। फ्लोर, आटा, आटा को भी गिना नहीं जा सकता, लेकिन आटा को तौल सकते हैं, 1 kg 5 kg 10 kg। उसी प्रकार शुगर, चीनी, चीनी को भी तौला जा सकता है, लेकिन चीनी को गिना नहीं जा सकता है। तो मेटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें ऐसे चीज़ का बोध होता है जिसे हम लोग जो है खा सकते हैं, पी सकते हैं, माप सकते हैं और तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में वाटर, वीट, कर्ड, ऑयल, आयरन, सिल्वर, फ्लोर, शुगर, ETC।
और सबसे लास्ट नंबर में 5 नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, तो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें ऐसे चीज़ों का बोध होता है, जिसे ऐसे चीज़ का बोध होता है जिसे देखा नहीं जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, बट केवल ओनली थॉट ऑफ, केवल उसे अनुभव के द्वारा महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें ऐसे चीज़ का बोध होता है, इस प्रकार ऐसे प्रकार का वस्तु का बोध होता है जिसे देखा भी नहीं जा सकता है, छुआ भी नहीं जा सकता है, केवल अनुभव के द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में ट्रूथ, सच्चाई को जो है देखा नहीं जा सकता लेकिन सच्चाई को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार कोल्ड, ठंड, ठंड को जो है हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन ठंड को देखा नहीं जा सकता है, छुआ भी नहीं जा सकता है। उसी प्रकार हीट, गर्मी, गर्मी को जो है ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है गर्मी को, लेकिन महसूस कर सकते हैं उसे। उसी प्रकार एयर, हवा, हवा को जो है देखा नहीं जा सकता, हवा को छुआ भी नहीं जा सकता है लेकिन हवा को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डेथ, मृत्यु, मृत्यु को भी जो है देखा नहीं जा सकता लेकिन मृत्यु को अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को भी जो है देखा नहीं जा सकता लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, बचपन या बचपना भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी को भी जो है महसूस किया जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें ऐसे चीज़ वस्तुओं का बोध होता है, ऐसे प्रकार के वस्तुओं का बोध होता है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, केवल अनुभव के द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसे ट्रूथ सच्चाई, कोल्ड यानी ठंड, हीट मतलब गर्मी, एयर मीन्स हवा, डेथ मतलब मृत्यु, चाइल्डहुड माने बचपन या बचपना, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है अनुभव के द्वारा महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ETC। बहुत बहुत धन्यवाद।